रेवेंसवुड सायों में डूबा एक शहर। सूरज ढल गया था। रेवेंसवुड पर परछाइयां फैल गईं। हवा ठंडी हो गई। शहर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। रेवेंसवुड राजों का शहर था। ये फुसफुसाहटों का शहर था। हर कोने में डर समाया हुआ था। जैसे जैसे रात होती गई, शहरवासी अपने अपने घरों में चले गए। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने अपनी खिड़कियां बंद कर ली। वे कहानियां जानते थे। वे डेड मैन्स हिल के बारे में फुसफुसाते थे। ये रेवेंसवुड के ऊपर अंधेरे में डूबा एक खामोश प्रहरी की तरह था। बूढ़े लोग एक श्राप की बात करते थे। उन्होंने बेचैन आत्माओं के बारे में चेतावनी दी। लेकिन युवा अक्सर उपहास करते थे। वे रोमांच चाहते थे। उन्होंने पहाड़ी के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। वे नहीं जानते थे कि डेड मैन्स हिल अपने राज अपने पास रखता है। यह बेखबर आत्माओं की प्रतीक्षा करता रहा। डेड मैन्स हिल की कहानी एक श्राप की फुसफुसाहट। पीढ़ियों पहले पहाड़ी पर एक अंधेरा छा गया था। लालच और पागलपन से प्रेरित होकर एक आदमी ने उस जमीन पर अपना दावा कर लिया था। उसने एक भव्य हवेली बनाई जो उसकी अवैध संपत्ति का प्रतीक थी। लेकिन उसका धन चोरी हो गया था। उसने धोखा देकर अपना भाग्य बनाया था और जिनके साथ उसने अन्याय किया था वे उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने रात में उसका पीछा किया। वह भागकर पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा। वहां बिना चांद वाली रात में उन्होंने उससे बदला लिया। उसे उसी जगह दफना दिया गया जहां वह गिरा था। दया की उसकी चीखें घाटियों में गूंज उठी, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि जमीन शापित थी। उस आदमी का लालच और निराशा धरती में समा गई। इसने पेड़ों को जहरीला बना दिया। इसने हवा को ही द्वेष से ठंडा कर दिया। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, पहाड़ी पर भटकती रही। यह प्रतीक्षा करता रहा, यह देखता रहा, यह अपनी पीड़ा में साथ की लालसा रखता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सचमुच ऐसा कर रहे हैं। चलो, ये तो बस एक पहाड़ी है। सबसे बुरा क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता दोस्तों, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमने हिम्मत की है और हम इसे पूरा करेंगे। दोस्तों की हिम्मत अंधेरे में चढ़ाई। 4 दोस्त एम्मा, बेन, सारा और जैक पहाड़ी की तलहटी में खड़े थे। हैलोवीन की रात थी। एक चुनौती दी गई थी। डेड मैन्स हिल के शिखर पर 1 घंटा बिताने की चुनौती। मूर्ख और जवान, उन्होंने शहरवासियों की चेतावनियों पर हंसी उड़ाई। हवा बांसुरी की तरह गरज रही थी। उनके पैरों के चारों ओर पत्ते घूम रहे थे। हवा में नम मिट्टी और कुछ और की गंध थी, कुछ प्राचीन और ठंडी। उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। उनकी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। हर कदम उन्हें किंवदंती के दिल में गहराई तक ले गया। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, पेड़ उनके चारों ओर बंद होते गए। शाखाओं ने उनके कपड़ों पर पंजा मारा। रास्ता जो अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देता था, मुड़ता हुआ और खुद पर ही वापस लौटता हुआ प्रतीत होता था। डर ने उनके साहस के किनारों को कुतर दिया, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनकी निगाहें पहाड़ी की छायादार चोटी पर टिकी हुई थीं। क्या तुमने वो देखा? क्या? वो क्या चीज है? हमें यहाँ से जाना होगा अभी। भागो, बस भागो। कोहरे में भूत, रिज पर आतंक। हवा ने उनके बाल उड़ा दिए। एक घना कोहरा छा गया जिससे पहाड़ी की चोटी एक भयानक खामोशी में डूब गई। तापमान गिर गया। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक आकृति लंबी और दुबली पतली कोहरे के सामने दिखाई दे रही थी। ये पेड़ों के किनारे पर खड़ा था। इसकी आंखें ठंडी सफेद रोशनी से जल रही थी। आतंक कच्चा और आदिम उनके दिलों को जकड़ लिया। वे पीछे हट गए। उनकी आवाजें उनके गले में फंस गईं। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन कोहरा अंदर घुस गया। भटकाव पैदा कर रहा था, घुटन पैदा कर रहा था। वे आंख बंद करके भागे। उनका डर उनकी फटी हुई सांसों में गूंज रहा था। वह आकृति अलौकिक गति से चलती थी, कोहरे से गुजरती हुई, हमेशा पहुंच से दूर। एक एक करके उनकी चीखें रात ने निगल ली। डेड मैन्स हिल की किंवदंती ने 4 और आत्माओं को अपना दावा किया। 1 साल बीत गया। त्रासदी की यादें ताजा रहीं, लेकिन समय जैसा कि हमेशा होता है,
डर के तेज किनारों को कुंद कर देता है। किशोरों का एक नया समूह निषिद्ध के रोमांच से आकर्षित होकर भाग्य को ललकारने का फैसला करता है। उन्होंने कहानियां सुनी थी, वे जोखिमों को जानते थे, लेकिन जिज्ञासा एक जलपरी की पुकार की तरह उन्हें पहाड़ी की ओर ले जाती है। ये समूह लापरवाह और अड़ियल मार्ग के नेतृत्व में अलौकिक की एक क्षणभंगुर झलक से कहीं अधिक चाहता था। वे सबूत चाहते थे। वे अपनी आंखों से, अपने कैमरों के लेंस से किंवदंती को पकड़ना चाहते थे। वे वही बनना चाहते थे जो अंततः श्राप के पीछे की सच्चाई को उजागर करे। फ्लैशलाइट, कैमरों और बहादुरी की भावना से लैस जो अहंकार की सीमा पर थी, वे एक शुक्रवार की रात को निकल पड़े। परित्यक्त हवेली तक जाने वाला पुराना गंदगी वाला रास्ता ऊंचा और विश्वासघाती था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उनकी हेडलाइट्स दमनकारी अंधेरे से कटती हुई उनकी हंसी मौन के लिए एक चुनौती थी। हवेली उनके सामने चांदनी आसमान के सामने एक कंकाल सिलुएट की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखें दुनिया को घूर रही थीं। एक बार भव्य बहाना ढह रहा था। लताओं और क्षय ने घेर लिया था। इसके चारों ओर की हवा भारी थी, भूले हुए दुखों और अनकहे रहस्यों के भार से भरी हुई थी। उन्होंने अंदर कदम रखा। उनके कदम विशाल हॉल में गूंज रहे थे। धूल के कण उनकी फ्लैशलाइट की किरणों में नाच रहे थे। छोटे छोटे भूतों की तरह घूम रहे थे जो अपनी नींद से परेशान थे। हवा बांसी और ठंडी थी, फफूंदी और सड़ांध की हल्की गंध लिए हुए थी। यह उनके कपड़ों से चिपक गया, एक भूतिया आलिंगन। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई में उतरते गए, उन्होंने दीवारों पर उकेरे गए अजीबो गरीब प्रतीकों की खोज की। वे बुरी तरह से खींचे गए थे, फिर भी वे एक फीकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ स्पंदित होते हुए प्रतीत होते थे। किशोरों ने तस्वीरें खींची। उनकी हंसी खाली कमरों से गूंज रही थी, उनके चारों ओर आने वाले सायों से अनजान। हवेली खुद पर ही मुड़ती हुई प्रतीत होती थी। गलियारे मृत सिरों की ओर ले जाते थे, सीढ़ियां अंधेरे में घूमती हुई। किशोर, उनका प्रारंभिक साहस कम होता जा रहा था, बेचैनी की बढ़ती भावना को महसूस करने लगे। उनके पैरों के नीचे फर्शबोर्ड के चीखने और टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हवा की फुसफुसाहट से ही सन्नाटा टूटता था। उन्हें एक पुस्तकालय मिला जिसकी अलमारियां चमड़े और लोहे से बंधे धूल भरे संस्करणों से सजी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी उंगलियों को रीढ़ की हड्डी पर घुमाया, उन्होंने कसम खाई कि वे फुसफुसाहट सुन सकते हैं, बेहोश और अस्पष्ट, जैसे अनदेखे हाथों द्वारा पलटे गए पन्नों की सरसराहट। फुसफुसाहट उनके दिमाग में रिसती हुई प्रतीत होती थी, संदेह और भय के बीज बोती थी। एक एक करके किशोरों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। रोशनी टिमटिमाती और मर जाती। उनकी दृष्टि के किनारे पर साए नाचते थे। उन्होंने अपने नाम पुकारते सुना। आवाजें कोमल और मोहक थीं, उन्हें हवेली के दिल में गहराई तक ले जाती हुई। उनकी हंसी थम गई, उसकी जगह एक घबराहट भरी खामोशी ने ले ली। एक अनदेखी ताकत से खींची हुई मैंने खुद को एक अंधेरे दालान के अंत में पाया। एक अकेला दरवाजा अजर था, हल्की सी चांदनी धूल भरे फर्श पर पड़ रही थी। मैं हिचकिचाई, मेरे ऊपर एक पूर्वाभास छा गया। गहरी सांस लेते हुए मैंने दरवाजा खोला। कमरा छोटा और तंग था, हवा में नम मिट्टी की गंध थी। कमरे के बीच में एक जाल का दरवाजा खुला हुआ था, एक खाई अंधेरे में ले जा रही थी। मेरा दिल मेरी छाती में जोर से धड़क रहा था। मुझे पता था कि मुझे पीछे मुड़ना चाहिए, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं उद्घाटन के किनारे पर घुटने टेक दिए, अपनी टॉर्च को रसातल में चमकाया। बीम ने कुछ जर्जर लकड़ी की सीढ़ियों को रोशन किया जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थीं। नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, साथ में सड़ांध की हल्की गंध और कुछ धातु जैसा और मीठा। एमिली के चले जाने का एहसास होते ही समूह में दहशत फैल गई। उन्होंने हवेली की तलाशी ली। उसके नाम की उनकी पुकार अनुत्तरित गूंज रही थी। साए गहरे होते गए, उन पर दबाव पड़ रहा था, उनके डर का मजाक उड़ा रहे थे।
हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा और भी भयावह हो गया। वे फंस गए थे। उन्हें उसका फोन फर्श पर खुला हुआ मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी, बैटरी खत्म हो गई थी। प्रदर्शित अंतिम छवि एमिली की एक सेल्फी थी। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं। उसका चेहरा फोन की भयानक चमक से रोशन था। उसके पीछे एक छायादार आकृति मंडरा रही थी। उसकी विशेषताएं अंधेरे में खो गई थी। किशोर हवेली से भाग गए। उनकी चीखें रात में खो गईं। वे बिखर गए, पहाड़ी के चंगुल से बचने के लिए बेताब। उन्होंने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, उसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन स्मृति बनी रही उनकी आत्माओं पर एक काला धब्बा। एमिली को फिर कभी नहीं देखा गया। डेड मैन्स हिल खामोश खड़ा था। उसके रहस्य उसकी गहराई में सुरक्षित थे। कोहरा उसके तल पर घूमता रहा। एक कफन सच्चाई को छुपाता रहा। शहरवासी लापता किशोरों के बारे में फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें धीमी थीं। उनकी आंखें डर और इस्तीफे के मिश्रण से भरी हुई थीं। अभिशाप सहा। वे भाग्य को ललकारने से बेहतर जानते थे। उन्होंने पहाड़ी से परहेज किया। उसके आधार से गुजरते ही उनके कदम तेज हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को दूर रहने, हवा की फुसफुसाहट पर ध्यान देने, उन लोगों के भाग्य को याद रखने की चेतावनी दी जिन्होंने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की थी। क्योंकि डेड मैन्स हिल सिर्फ एक जगह से कहीं बढ़कर था। यह एक उपस्थिति थी, एक द्वेषपूर्ण इकाई थी जो भय और निराशा पर पोषित थी। इसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, अपने समय की प्रतीक्षा की। इसके रहस्य इसके दिल में गहरे दबे हुए थे। अगली अनसुनी आत्मा के अपनी चपेट में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लालच, पागलपन और प्रतिशोध की एक कालातीत प्रतिध्वनि अभिशाप सहा रहेगा।